हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सच में लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी किंग ऑफ कप, सेकंड पाइल है जजमेंट। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों के जरिए पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। 50 रुपये से स्टार्ट होती है, तो आसानी से कोई भी पर्सनल रीडिंग ले सकता है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं, जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग आसानी से लाभ उठा सके, ले सके। अब यहाँ लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर ही अभी लाइव सेशन हो रहे हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। यहाँ आपको आपका क्वेश्चन का आंसर फ्री में आसानी से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है किंग ऑफ कप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स डिवाइन, आजकल लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक दी गई है। तीनों लिंकों से सिर्फ मुझे मैसेज करना है किसी एक लिंक के ज़रिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मेरी सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, फॉर्चून एंड डिवाइन। इसके ऊपर लाइव सेशन होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, डबल 10 की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ जो साइन आए है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो एनर्जी है वो परमानेंट एनर्जी आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट ही आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ सिर्फ 80% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 50% ही है, ओके। आजकल लोग आपके बारे में ये बातें बोल रहे हैं कि आप कुछ अपनी ही चीज़ों में उलझ गए हो, उलझ कर रह गए हो, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी पेज ऑफ कप की है। आपको अपनी ही चीज़ों में शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से शांत बैठे हुए हो, सोच रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा लोग मान रहे हैं। पहले तो आप बहुत ही जल्दी फटाफट अपना सारा ही काम निपटा लेते थे, सब कुछ फटाफट करते थे। आपको जीवन में एक हमने देखा है कि स्पीडली आप अपना वर्क कर रहे थे, सब कुछ अब बेहतर चल रहा था, सब कुछ आपको आसानी से मिल भी रहा था।
अभी भी आपको कहीं हद तक मिलता तो ज़रूर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आप पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हो, शांत एक जगह पर बैठे ही हो, कुछ बहुत ज़्यादा ही गहराई से सोच रहे हो, आखिर बात क्या है, बात क्या हुई है आपके जीवन में जो इस तरीके से शांत बैठना आपको पड़ा है। शायद कुछ पैसों की प्रॉब्लम होगी, पैसों को लेकर कुछ बात होगी, या कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसको लेकर सोच रहे हो। कुछ तो बात है जिसकी वजह से ही अभी आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बदल गई है। पहले आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव लगते थे, अभी आप पूरी तरीके से एक ही जगह पर बैठकर सोचने वाले इंसान हो गए हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। लोग आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप पहले अपने फैमिली के साथ बहुत वक्त बिताते थे, बहुत उनके साथ बातचीत करते थे, उनके साथ अपने हर एक वक्त को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिता रहे थे, घूमने फिरने भी जा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों है? आप अपनी फैमिली को भी अभी ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हो। आखिर आपको हुआ क्या है, ये ज़्यादातर लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बात हुई है आपके जीवन में जिसके चलते आप इतनी ज़्यादा बदल गए हो, चेंज हो गए हो। आपको कहीं ना कहीं दिलो दिमाग से एक ही बात चल रही है कि आपको कुछ तो चाहिए अपने जीवन में, जो अभी हाल फिलहाल आपके पास नहीं है। कुछ लोग जो आपको बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपके जीवन में पैसों की अभी तंगी चल रही है, या पैसे आ रहे हैं लेकिन वो बच नहीं रहे हैं, और पैसों की बहुत ज़्यादा बार बार परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पैसे आ रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं और कम भी पड़ रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हो आप, ऐसा भी लगता है। और जो आपके आसपास के जो वर्क प्लेस के लोग हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं, जो आपको, या फिर आपके आसपास के जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो आपको इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके दिलो दिमाग में एक ही बात आ रही है कि इसके जीवन में कुछ तो हुआ है, जो इस तरीके से वो पूरी तरीके से शांत हो गया है, किसी को जवाब नहीं देता है, अपनी ही चीज़ों को लेकर सोचता रहता है। कुछ शायद जिम्मेदारियां बढ़ गई है, या कुछ हेल्थ इशू आ गए हैं, या कुछ टेंशन चल रहा है, किसी बात को लेकर डिस्टर्ब है, ऐसा वो मान रहे हैं। यहाँ कुछ तो है, बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो नज़र आ रही है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसी बात हुई है जो आप बहुत ही खोए हुए इंसान बन चुके हो। आपको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी कुछ लोग आपको लेकर सोच रहे हैं। आपको लेकर लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि आप बहुत ही मेहनतू हो, विश्वासू हो, आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, आप लॉयल इंसान हो, वफ़ादार हो, आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल जिस तरीके से आप हमें इग्नोर कर रहे हो, अनजान बन रहे हो, ज़्यादातर हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो बात आपके जीवन में हुई है, तभी कोई इंसान या तभी कोई पर्सन इस तरीके से व्यवहार करता है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की है कि पहले आप एक इस तरीके की एनर्जी के पर्सन थे कि आपके पास सब कुछ होने की वजह से आप सभी को सामने से बुलाते थे, सभी के साथ बातचीत करते थे, अच्छा व्यवहार था, रिश्तेदारी भी अच्छे से निभाते थे, लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, अपने आप में एक स्टेटस वैल्यू से ही अपने आप को रोब जमाते थे या बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। हर तरीके से अपने आप में खुश रहने की एक पावर, एक क्षमता, एक स्ट्रेटजी, एक खूबसूरत लाइफ थी आपके जीवन में। ये सब कुछ अब आपके जीवन में कहाँ गया है? ये सब कुछ अब हमें आपके चेहरे के ऊपर से भी नज़र नहीं आता है, और आप जो अभी लाइफ जिस तरीके से जी रहे हो वैसा भी हमें कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है।
आपकी फैमिली के साथ भी आप ज़्यादातर बातचीत नहीं कर रहे हो, उनके साथ भी घुल मिल नहीं रहे हो, उनको भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनको भी बार बार डांट लगा रहे हो। वर्क प्लेस के थ्रू भी आप बार बार किसी को भी कुछ भी सुना रहे हैं या कुछ भी डांट लगा रहे हैं या कुछ भी उनको बोल रहे हैं, तो वो भी सोच में पड़ गए हैं कि आपके व्यवहार को आखिर हुआ क्या है। आपके आसपास के लोगों के साथ भी आपका व्यवहार अभी इतना अच्छा यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। सभी से आप बहुत ज़्यादा दरकिनार कर कर चल रहे हो। कुछ तो बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, या कुछ ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा आपको चुभी है, या किसी की बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, या कोई आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, इस वजह से अभी किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ लोग बहुत सारे अनुमान आपको लेकर लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की तरफ से कुछ भी नहीं उनको बता रहे हो। इस वजह से लोगों को लगता है, और लोग अपने तरीके से ही अनुमान लगा रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसी बात हुई है, तभी आप इस तरीके के हो गए हो। वरना आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, और आप कभी भी किसी के साथ दुष्व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते हो। दुर्व्यवहार करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। ये आपके आसपास के सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। कहीं आपके जीवन में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई है, या कुछ टेंशन आ गई है, या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या कुछ हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आ गई है। इसकी वजह से ही शायद आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और हमारे साथ बातचीत करना भी नहीं चाहते हो। अभी आप इतने ज़्यादा शांत क्यों हो? तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा अनुमान लगाकर आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम बड़ी आ गई है, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत सारी आपकी चारों ओर परेशानियां घेरी हुई है, इसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो, और आपका पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया है। वरना आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो बहुत सारी कार्ड के मुताबिक तो बात हो रही है कि आजकल लोग बहुत कुछ आपको लेकर अनुमान लगा रहे हैं, बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं जो आप सच में नहीं हो। पहले आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। पहले आप घुलने मिलने वाले पर्सन, लोगों के साथ मस्ती मजाक करने वाले पर्सन, किसी को हेल्प चाहिए तो तुरंत हेल्प करने वाले पर्सन, दूसरों की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने वाले या उनको एडवाइस या मोटिवेट करने वाले पर्सन थे। फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताने वाले एक पर्सन, अपनी ही एक स्टेटस वैल्यू को अच्छे तरीके से रखने वाले पर्सन, बहुत ही मेहनतू, क्लेवर, और अपने आप को एनर्जेटिक दिखाना, अपने आप को एक्टिव दिखाना, हर तरीके से अपने हर एक पहलू को लेकर खुश रहना, ये सब कुछ अब कहाँ गया? अभी आप जो इतना ज़्यादा खोया रहते हो, अकेले रहना पसंद करते हो, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में जो आप इतने ज़्यादा बदल गए हो? आपने यहाँ किंग ऑफ कप की एनर्जी को पसंद किया है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, बहुत ज़्यादा शांत, जो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। अपने दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। लोग यहाँ फिर से आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप इतना खोए क्यों रहते हो, अकेले रहना क्यों पसंद कर रहे हो, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो, हमारे साथ वक्त क्यों नहीं बिता रहे हो, इतना शांत क्यों हो गए हो? कुछ तो इमोशनल वाइज आप डिस्टर्ब हो, कुछ तो बातें इफ़ेक्ट हुई है, या किसी की कोई भी बात आपको बुरी लगी है तभी, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है इमोशनल वाइज, या हेल्थ इशू आ चुके हैं, इस वजह से अभी आप किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो। कुछ तो आपके जीवन में एक इमोशनल वाइज आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, या किसी ने आपका फ़ायदा लिया है, कुछ तो बात हुई है, बेनिफिट किसी को भी आपसे मिला है और आप पूरी तरीके से हार चुके हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। तो बहुत कुछ लोग अनुमान कर रहे हैं, और बहुत कुछ अनुमान करके आपको लेकर सोच रहे हैं कि आखिर बात क्या हुई है जो आप इस तरीके से गुमसुम और शांत हो गए। पहले आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे।
ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है जजमेंट, तो चलिए देख लेते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए आजकल लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और तुरंत ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सेकंड चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप जो फर्स्ट पाइल में भी आया था, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। क्वीन ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप, बहुत बढ़िया, द वर्ल्ड, वेरी नाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी, एंड 7 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो दोनों एनर्जी जो परमानेंट आई है पूरी तरीके से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 50% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 90% है। अब आजकल लोग आपके बारे में यही बोल रहे हैं कि आप इतने खुश मिजाज इंसान कैसे बन गए हो। पहले तो आप बहुत शांत और बहुत ही किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते थे। अभी तो आप इतना ज़्यादा खुश रहते हो और इतना ज़्यादा अपने आप में आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक हो गई है कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि आप इतने ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान कब से बन गई हो। तो वेरी नाइस एनर्जी, गुड, कि आप अभी वाकई में अपने आप को समझ गए हो। अपनी कमियां और खूबियां भी आपने पहचान ली है। कोई इंसान तभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खुश रख सकता है जब उसने अपने कमियां और खूबियों को अच्छी तरीके से पहचान लिया हो, क्योंकि यहाँ अनुभव भी नज़र आ रहा है। ये जिस किसी की भी पाइल है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव देखे हैं, बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है, तभी आप अपने जीवन में अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी नज़र आ रहे हो। तभी मैंने कहा कि इतना ज़्यादा खुश कोई इंसान तभी हो सकता है जब उसने पूरी तरीके से जीवन के डेफिनेशन को, जीवन के अर्थ को समझ लिया हो। और अभी आप वाकई में बहुत बढ़िया एनर्जी में हो। हाँ, आपके जीवन में पैसे ज़रूर कम हैं, लेकिन पैसों से थोड़ी खुशी आती है, पैसों से थोड़ी खुशी कमाई जाती है। खुशी तो अपने आप में महसूस करने का तरीका है। खुशी हम अपने आप में जब खुश महसूस करते हैं तो वाकई में हम अपने जीवन के हर एक रीज़न को या हर एक पल को खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। तो वाकई में आपके जीवन में पैसे ज़रूर कम हैं, लेकिन आप फिर भी, आपको इसके लेकर कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं मेहनत करके कमा लूँगा, लेकिन मुझे अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना है। ये आपकी सोच है। आजकल लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही चर्चा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि इस इंसान को अचानक क्या हुआ। पहले तो इतना ज़्यादा दुखी रहता था, इतना ज़्यादा सैड रहता था कि इसके साथ बातचीत करने में भी हमें बहुत ज़्यादा एक
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके साथ बातचीत करे तो क्या करे, क्योंकि इसको समझाने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, ये दुखी ही रहेगा, हम कितना भी इसको समझा ले। इस तरीके से लोग उनसे कटे कटे से रहते थे और आपके साथ इतना ज़्यादा लोग बातचीत भी नहीं करते थे और आप अपनी ही परेशानियों में उलझ कर रहने वाले इंसान थे। बहुत ज़्यादा उलझन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की एनर्जी में आप रहते थे। तो यहाँ सच में लोगों को जानना है कि आप इतने ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान कैसे बन गए हो। पहले आपके जीवन में वाकई में कुछ भी नहीं था, या सच में था भी लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा था। आपका दृष्टिकोण इस तरीके का था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा निराशा, दुख और परेशानियां ही नज़र आती थी। लेकिन अब जो आप अपने जीवन को एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से देख रहे हो और खुश रह रहे हो, वो वाकई में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपको लेकर वाकई में खुश है कि अभी आप सच में बहुत ही जिंदा दिली से अपनी लाइफ को जीने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, रेडी हो, और आपने अपने माइंड सेट को क्लियर किया है। अपने दुनिया को देखने का जो आपका दृष्टिकोण है उसको चेंज किया है। वो वाकई में आसपास के लोगों को सच में पसंद आ रहा है। यहाँ आप अपनी जिम्मेदारियों को अब पूरी तरीके से समझ चुके हो। अपनी जिम्मेदारियों को अब प्रॉब्लम्स नहीं मानते हो, शांति से अपनी सारी ही जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभा रहे हो। इस वजह से भी लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये अपनी जिम्मेदारियों से पहले भागता था, बहुत ज़्यादा कटा कटा सा रहता था, अपनी जिम्मेदारी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब देखो तब जिम्मेदारी से पूरी तरीके से भाग जाने का एक जो पहलू था वो पूरी तरीके से बदल गया है और अब आप हर तरीके की जिम्मेदारियां ले रहे हो और वो भी खुशी खुशी ले रहे हो। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। आप अपनी हर एक खुशी को फुलफिल कर रहे हो, अपने जीवन में हर एक ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। आपको अभी जीवन में जो चाहे वो अभी आप कर रहे हो और आपको हर तरीके से खुशियाँ भी मिल रही है और आपके काम भी बन रहे हैं, आप सक्सेस भी हो रहे हो। ये सब कुछ अचानक आपके जीवन में कैसे हो गया, ये हमें जानना है। इस तरीके की लोगों की सोच है। लोग सच में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में इतने ज़्यादा आप खुश कैसे हो, आप अपने सपने कैसे पूरे कर रहे हो, आपके अंदर इतना ज़्यादा दृढ़ मनोबल कैसे आया, आप अपने आप में पावरफुल कैसे मानने लग गए, आप अपनी हर एक ज़रूरतों के ऊपर अभी आपका इतना अच्छा फोकस क्यों है, आप अपने आपके जीवन को इतनी खूबसूरत तरीके से कैसे जी रहे हो। मतलब वो हर तरीके से आपको लेकर सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा आपके अंदर क्या चेंज आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्या बदलाव आया है, या कोई आपको कुछ चमत्कारी चीज़ मिल गई है, यह एक चमत्कारी चाबी मिल गई है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो। आखिर रीज़न क्या है जो आप अपने जीवन में हर तरीके से खुश हो, हर तरीके से खुश हो। आपकी हर तरीके की खुशी लोग देख रहे हैं। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रख रहे हो, लोगों के साथ घुल मिलकर बातचीत कर रहे हो, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हो, उनके साथ अच्छा वक्त बिता रहे हो। ये सब कुछ आपके अंदर परिवर्तन कैसे आया? पहले तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे। पहले तो अकेले ही खोए रहते थे, दूर दूर रहते थे लोगों से, स्टक महसूस करते थे, अपने जीवन की खुशी के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं था। हमेशा एक चेहरे से दुखी भाव नज़र आते थे। अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उनके साथ भी हमेशा गुस्सा ही रहते थे, उनको भी मुँह जवाब देते थे। अब आपके पास ऐसी क्या चाबी आ गई है जो आप इतने ज़्यादा अपने जीवन को लेकर खुश हो, और अभी आपके पास बहुत कुछ नहीं है फिर भी आप कैसे खुश हो? आजकल लोग आपके बारे में जो भी बातें कर रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं वो वाकई में वो सोचने के लायक ही है। मतलब सोच में पड़ जाने वाली बात है कि अचानक कोई इंसान ऐसे इतना ज़्यादा कैसे बदल गया। यहाँ ज़्यादातर कोई भी इंसान थोड़ा बहुत ही बदलता है, लेकिन आपके अंदर पूरे के पूरा परिवर्तन आ चुका है, पूरे के पूरा बदलाव आ चुका है। आखिर बात क्या है?
हर दफ़ा हर तरीके से लोग यही सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव आखिर आया कैसे। वर्क प्लेस के लोगों की बात की जाए तो आजकल लोग यही बातें कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी अपना काम दे रहे हो, बहुत जल्दी अपना काम पूरा कर रहे हो और खुशी से अपना काम कर रहे हो, खुशी से जवाब दे रहे हो, अच्छा व्यवहार रख रहे हो, थैंक यू सॉरी भी बोल रहे हो। तो ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? आपके फैमिली के लोग जो पहले बहुत ज़्यादा आपसे बहुत दुखी थे, निराश थे कि ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इस तरीके से मान रहे थे, अभी आपकी फैमिली के लोग यही सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हो और हमारे साथ कितने खुश हो और हमारे साथ कितना मेलजोल बिठा रहे हो, हमारे साथ वक्त बिता रहे हो। ये सब कुछ हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें समझ रहे हो, आप हमें अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आस पड़ोस के लोग आपको देखकर यही मान रहे हैं कि इसके अंदर ये परिवर्तन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूट गया था, कमज़ोर पड़ गया था, निराश हो गया था जीवन से, और ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसके अंदर बदलाव आए। और ये जो बदलाव आया है वो वाकई में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, आसपास के जो जाने पहचाने लोग जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, वाकई में उनको आपकी ये छवि बहुत अच्छी लग रही है कि आप अपने आप में अब खुश रहना सीख गए हो, अपने जीवन के हर एक वलन को सीख गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख गए हो, आप अपने सपने ड्रीम को पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। चाहे अभी आपके पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आप जीवन के हर एक पहलू को समझ रहे हो, लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपना व्यवहार अच्छी तरीके से रख रहे हो और अपने जीवन में हर तरीके से खुश हो। इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पहले तो आप इतने ज़्यादा निराश थे कि हम बहुत ज़्यादा आपके लेकर चिंतित थे कि इसका क्या होगा। तो अभी आप अपने जीवन में जिस तरीके से खुश हो वो वाकई में आपके आसपास के सभी लोगों को पसंद आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा आपकी खुशी से खुश है। यहाँ आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर ये जो चमत्कार आया है, ये जो बदलाव आया है, वो वाकई में हमारे लिए खुशनसीबी है। ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप सच में बदल गए हो, आपके अंदर हर तरीके की पॉजिटिविटी हम खुद नज़र से देख रहे हैं। आपने अपने जीवन का दृष्टिकोण बदला है, अपने अपने जीवन की खुशियों को ढूंढ लिया है, जीवन के पहलू को बहुत अच्छी तरीके से समझना सीख लिया है। इस वजह से अब आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। आपने अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखकर पॉजिटिविटी में आकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। इस वजह से आप अभी अपने जीवन में जो हर तरीके से लोगों के दिल में एंजल्स की जगह बना ली है आपने, वो आपकी अपनी खुद की मेहनत से और खुद की खूबसूरत पॉजिटिव सोच की वजह से है। तो आजकल लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप अपनी ज़िंदा दिली की खूबसूरत लाइफ जी रहे हो, जिसमें सब कुछ आपके पास है और मेहनत कर कर आप बहुत कुछ पा भी लोगे, ऐसा लोग मान रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।